दोस्तों ये है मदीना मस्जिद चूली गेट। और दरअसल यहाँ के जो बाशिंदे हैं ये इसलिए दुखी हैं, इसलिए परेशान हैं क्योंकि ये जो बाढ़ है ना, ये जो क्षेत्र है ये 4 बाढ़ों के बीच में फंसा हुआ है, 14, 11, 19 और 20। और उसका नतीजा ये है कि कोई भी काम नहीं हो पा रहा है लोगों का। नालियों की स्थिति देख लो, सड़कों की स्थिति देख लो, आलम इतना बुरा है साहब कि मैं आपको अब कैमरे की नज़र से सारी चीज़ें दिखाता हूँ। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये मस्जिद वाला एरिया है। तो भाई नाले का तो अस्तित्व ही ख़त्म है। नाला तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नज़र ही नहीं आ रहा। और लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं यहाँ। आप देखिए, अब देख सकते हैं आप इस नाले की कंडीशन क्या है। पूरा नाला टूटा पड़ा है, कचरा देख लीजिए। अब आप ये देखिए, आने जाने के लिए जो रास्ता बचा है ना, वो मात्र इतना सा बचा है ये, बाकी सब पे कीचड़ और कचरा फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना चौड़ा हो गया ये नाला, और क्या स्थिति है इस नाले की। इसके अलावा यहाँ आप देखिए कि लोग जो व्यवसाय करते हैं कबाड़े का या वो, तो उनके भी साधन यहाँ खड़े रहते हैं। तो थोड़ा बहुत जो रास्ता बचता है वो भी ख़त्म। पूरे रास्ते को जब मैंने देखा तो पूरे रास्ता ही इतना दुर्दशा का शिकार है, ये कहा नहीं जा सकता कि क्या कंडीशन है। और नालों ने तो मुझे बहुत चौंकाया है यहाँ पे कि जिस सिस्टम के साथ में नाले होने चाहिए कोई सिस्टम नहीं है सर। इतने चौड़े नाले हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरह भी कोई नाला हो सकता है क्या। ये देखिए आप इसकी कंडीशन। तो अभी परसों सफाई करी है और तोड़ दिया मतलब ये तो थोड़ा देख कितने कर दिया बाबू, पहला नहीं होते। ये देखिए आप ये कंडीशन। इसके अलावा आगे का जो नाला है उसकी अगर कंडीशन आप देखोगे तो आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि ये नाला है। आप इस नाले को देखिए, पूरा नाला ब्लॉक है और ज़बरदस्त गंदगी है, जैसे कभी साफ ही नहीं हुआ। सांप और कल तोड़ के गए जैसे मानता हूँ ताजा टूटा हुआ है। तुम्हारे बाप का रोड हमारे जेसीबी ठेके पे कितना चौड़ा कर दिया उसको। अरे ये गंदा और घटिया मिलेगा, उसको सही करवाना है। पूरा रोड खराब, जेसीबी और ये मुख्य रास्ता है। सबसे बड़ी बात है कि ये मुख्य रास्ता है। ये मेन रोड के हालात है। इतना चौड़ा नाला चलता है इस पे, और किस तरह ये वर्षों से इसी तरह की अव्यवस्था पड़ी है, आप देख सकते हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है ये 4 वार्डों के बीच में फंसा हुआ है, इसलिए इसका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। भारत माता की जिंदाबाद। वीडियो बन रही है एक नाले की। और अब हमारे साथ में पार्षद महबूब जी भी आ गए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है महबूब भाई कि ये 4 वार्डों के बीच में फंसा पड़ा है। जी मतलब 4 पार्षद जो हैं उनके बीच में फंसा पड़ा है। जी सर। तो अब ये जो नाले हैं इनका कभी आपने कोई जिक्र नहीं किया, कभी कहानी इन बारे में? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और जिक्र वाली बात तो ऐसी है, मैं आपको बताता हूँ, इसके कई बार जिक्र कर चुके हैं हम, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन जैसे आप 4 पार्षद हैं जी, है ना, तो 4 पार्षद मिलकर के अगर कुछ करें तो प्रयास। जैसे 4 पार्षद तो खैर कर देंगे। हमने पहले भी जो 8 तारीख को मीटिंग हुई थी उसमें मुद्दा उठाया था इस रोड के लिए, लेकिन अभी तक वो इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। नहीं, आपसे कही क्या है सभापति महोदय ने?
सभापति महोदय जी ये बोलते हैं कि हाँ करवाएंगे और करने का कोई काम नहीं है अभी तक। आपके यहाँ सफाई कर्मचारी हैं या नहीं है? सफाई कर्मचारी बाढ़ के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन इस रोड के लिए मेन रोड पे कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। तो और इन नालों की कभी सफाई भी नहीं हुई? सफाई करते हैं लेकिन भारे पड़े जाते हैं मारे निकाल के। अच्छा, एक कहीं ना कहीं महबूब भाई लोगों को भी साथ देना पड़ेगा। गंदगी और कचरा जो लोग कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, उसकी वजह से भी रास्ता बहुत सुकड़ गया, बहुत छोटा हो गया। लेकिन सर ये कार्रवाई तो नगर परिषद करेगी ना फिर? नहीं बिल्कुल, लेकिन आप बेझिझक इस बात को बताएं, कहें। अब आप देखिए ये नाले इतने बड़े बड़े, लेकिन सर ये टूट नाला के इनका अस्तित्व खत्म हो गया। पहले नाला छोटा था लेकिन टूट के मतलब चौड़ा हो गया है, और इसकी कई बार हमने शिकायत करी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी उन लोगों ने। ये महबूब भाई का दर्द है और जनता तो उन्हीं से कहती है, लेकिन अब वो क्या करें ये उनके समझ में नहीं आता। अच्छा, और वो जो बाढ़ ये मेंबर है, कचरा 5 दिनों का निकाले, उसको उठाया नहीं है। अब आप देखिए ये कचरा 5 दिन से इन्हीं नालों में से निकाला था ये? जी, इसी नाले के अंदर से निकाला है, 5 दिन हो गए इसको, अभी कोई ध्यान नहीं दिया उठाने के नाम से। तो यहाँ आती नहीं है ट्रॉली वगैरह उठाने? नहीं, ट्रॉली भी आती है, और अभी परसों रोज ट्रॉली आई थी, जेसीबी आई थी, उनसे मैंने बोला भी कि भाई इस कचरे को उठा लो, क्या अभी इसको बाद में उठा लेंगे, पहले आगे उठा लेते। उधर भी नहीं उठाया, फिर पीछे चले गए, उसको निकालने लग गए, डायरेक्ट उसमें से ट्रॉली भरने लग गए। लेकिन जब तक ये सूख गया, लेकिन अभी तक 5 दिन हो गए उठा नहीं है। ये कंडीशन है, और बिल्कुल मेन मस्जिद के सामने है ये। और मस्जिद में आने वाले जो नमाजी हैं, सबसे ज़्यादा जो अरदास करने आते हैं उनको समस्या होती है। पूरे रास्ते की यही हालात है, पूरे बाढ़ का यही हाल है। ये पुलिया चौक है, और इस पुलिया के लिए मैं कई बार अवगत करा चुका हूँ। ये वाली? हाँ, और ये पानी इधर से आ रहा रोड पे। हाँ, क्योंकि ये पुलिया ब्लॉक चौक है, हो चुकी है, तो ये पूरा पानी साइड से बह करके साइड जा रहा है, और इसमें आने जाने में परेशानी होती है। इधर से आती भी जाती है, सत्तान घाट का रोड है। अगर नमाज जो परेशानी ये जाल हट करके इस नाले की सफाई हो जाए तो बहुत सी नहीं होती है, सफाई चौक हो गई है, बिल्कुल ब्लॉक हो रहा है नाला। तोड़ा जाए इसको, हाँ, है ना, इसको दोबारा से मैंडेट हो। और ये कंडीशन आप देखिए, अब पूरा भरा हुआ पला है नाले। ये पूरा नाला भरा हुआ है। अब आप बताइए इसमें से पानी निकले तो निकले कैसे? ये कंडीशन हो रही है। सिविल लाइन वालों ने कहीं काम कर रखा, कहीं नहीं कर रखा। ये मस्जिद है, इसमें क्या है, नमाज पढ़ने जाते हैं, गंदे पैर जाते हैं मस्जिद के अंदर। ये जो पूरा रास्ता है ना, ये यहीं से इसमें गंदगी और कीचड़ का हालत है। आप देख लीजिए, तो मुख्य रास्ता है, पूरे की यही कंडीशन है। महबूब भाई, फिर अब इसका समाधान क्या हो सकता है ये बताओ? समाधान ये मैं तो चाहता हूँ नगर परिषद से, चेयरमैन साहब से, कि इसको जल्द से जल्द सही कराया जाए। एक तो इसमें नालों का निर्माण तरीके से हो, है ना। नाले ये जो नालियाँ हैं ये दोबारा से बने, जो इनकी चौड़ाई है उसको एक लेवल पे करके। बिल्कुल, मैं तो कहना चाहता हूँ कि इनको हटा के सबको, और इस पर से दोबारा निर्माण कराया जाए। हाँ, और निर्माण कराने के बाद फेरोवल डलवाया जाए इस पर, तो इस नाले की सुधार सकती है। वरना इसमें क्या है, हर बरसातों में मतलब अंधेरा होने का डर रहता है। हाँ, सही बात है। और फिर अब ये रास्ते जो टूटे हैं, ये यहाँ पर सीवरेज तो डल गई। हाँ, सीवरेज डल गई, सीवरेज डल गई है। और अमृत योजना का काम, अमृत जल योजना काम में क्या है, ढील पर कर रखे उन्हें। मैं कई दिनों से मतलब उनके पीछे लगा हुआ हूँ, लेकिन 2-4 गलियों में डाली है, उसके बाद में फिर वो चले गए। अच्छा, और जो वार्ड मेंबर हैं उनसे बातचीत होती है आपकी? जैसे इलियास है, वो भी आपकी वार्ड में नहीं, वो आते देख कर चले जाते। पड़ा तो पड़ा, वो नहीं ऐसे ही रवि कोटवाल जी है, वो आते, वो देख कर चले जाते, कोई ध्यान नहीं दे रहा। मतलब मस्जिद के सामने इतनी गंदगी है, लेकिन इस पर भी नहीं कर रहे। क्या अल्लाह के घर है, इसके सामने तो हम कुछ सोच समझ के अच्छा काम करा। नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ना, उसको आप समझिए कि आप चारों मिलकर के अगर कुछ योजना बनाएं और तरीके से काम करें। देखिए, संगठन में शक्ति होती है सर। अगर चारों मिलकर के चाहेंगे तो न सिर्फ एक वार्ड की बल्कि आपके चारों वार्डों की जो समस्या है ना, उसका समाधान हो सकता है। अब इसमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया आप लोगों को भी निकालने पड़ेंगे। जी सर। भाई, स्थायी तौर से आप ये कह दीजिए उनसे कि 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए जेसीबी और ट्रॉली हमको दे दीजिए। तो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आप जितना करवा सकते हैं ना, उसको बेहतर उतना तो करवाएं।
दूसरी बात, लोगों में भी जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये नालों की, इनकी सबकी साफ़ सफाई रखना ये हमारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन डस्टबिन का लोग अगर प्रयोग करें, कचरा नालों में नहीं डालना हमको। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर ये नाला दोबारा बन गया है, इसको फेरवल से ढका हुआ जाए ना, तो इसके अंदर कोई कचरा नहीं होगा, इस रोड पे कोई गंदगी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, सारी स्थायी समाधान हो जाएगा। स्थायी समाधान हो जाएगा। और दूसरी बात ये है, जो इस रोड पे से आरती जाती है तो वो क्या है, नंगे पैर जाते हैं। हर रोज ये हादसा होता रहता है, मतलब फिसलने का, फिसलने का, करने का। अर्थी गिर गई यहाँ पे, एक बार अर्थी भी लेके गिर चुके हैं। मतलब जब से हमने इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया है, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकला है। बारिश में तो बहुत बुरा हाल होता है, इतना पानी रहता है इसमें, इतना पानी। और निकलने के अलावा फिर दूसरी बात, कचरे इतना आता है रोड पे, जो कि हद नहीं। अच्छा, कचरा पात्र नहीं है यहाँ पे? नहीं है, एक तो नहीं है, नहीं यहाँ पे है ही नहीं। हाँ डालेंगे कचरा नाला ही है और क्या एक भी डब्बा नहीं है। अगर डिब्बा रखेंगे तो ये लाइन वाले सगड़े रखेंगे करके जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, ये चेम्बर बना है सब, ये इनका पौंडी का हाँ, नहीं ये बना देखिए है सर, आप, खाना पूर्ति ये एक करके बड़ी जाता है। जोरदार चीज़ सामने आ रही है। ये खाना पूर्ति करके गए सर। क्या आप देखिए, सीवरेज वालों के जो चैम्बर है उनकी कंडीशन क्या है। उनके ढक्कन यहाँ से हट चुके हैं। अब ये तो इसमें हादसा होता रहता है पुराने। 4 बार तो मैंने सही कर दिया। ये देखो, ये अब सीवरेज वालों आप का देखिए, ये है सीवरेज का काम, चेम्बर है सर, ये है सीवरेज का काम। एक उधर है सर। सारे टूट गए, सारे डैमेज हो गए, यानी शुरू होने से पहले ही ये पॉलिसी ख़त्म है। आप अभी ये इस तरह कर रहे हैं। एक वो हालत देखो अभी। वहाँ देखो, वहाँ क्या हाल है, वो देखो आगे। जितने दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट है सर, इसको शेयर भी करते रहें आप साथ के साथ, ताकि खबर हर तक। ये देखिए आप, इससे ज़्यादा गंदगी का आलम शायद मैंने अभी तक तो नहीं देखा। होगा ज़रूर, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अब आप देख लीजिए ये नाला है और इसकी क्या कंडीशन है। अब लोग किस तरह यहाँ रह रहे हैं ये यही जानते हैं, किस तरह की दोज़ख की ज़िंदगी ये लोग जी रहे हैं। ये देखिए, गंदगी, कीचड़, निकलने तक का रास्ता नहीं है इन लोगों के पास। और ये कंडीशन आप देखिए, पूरी नालियाँ ब्लॉक हैं। और देखिए, आप लोगों की भी गलती। अब महबूब भाई, अभी भी लोग वही खुले में शौच करवा रहे हैं, सारा काम वैसा की वैसा ही हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। गंदगी में लोगों की भी उतना ही भागीदारी होती है। वो बच्ची है छोटी, सच्ची खाती हुई, बैठते नहीं है, बाहर नहीं बैठते कोई। बिल्कुल। अब देखो, इन लोगों ने जो कर रखा है, ये गोबर है, ये भी इसी में जाता है। अब ये 11 नंबर का पार्सल तो खेनी चाहिए नहीं इस बात को। कौन है 11 नंबर के? वो है गायत्री सैनी। अब आप देख लीजिए, ये कंडीशन है। ये जो क्षेत्र है ना, ये वार्ड नंबर 11 में आता है। और अब ये लोग जो गोबर डाल रहे हैं, जो कचरा डाल रहे हैं, वो पूरा गोबर जो है इस नाले में जा रहा है, और उससे भी ये नाला ब्लॉक होता है। यानी लोग खुद अपनी जिम्मेदारियों को समझने से गुरेज कर रहे हैं, और फिर सारी जिम्मेदारियां कि साहब पार्षद ये नहीं करवाते, वो नहीं करवाते, नालियाँ टूटी हुई हैं। इन हालातों को सुधरने में वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन लोगों को भी उतना ही साथ देना पड़ेगा, वरना हालात सुधरे ही नहीं कैसे। और ये 3-4 जो वार्ड है ना, 4 वार्ड जो हैं, ये चारों वार्डों के बीच का पेच है जो फंसा हुआ है। गली नगर पालिका ने साफ करी, आज कचरा तो भाई ऐसे साफ करके जाते हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट टिप्पू करके जाते हैं, कचरा साफ करते हैं। नहीं, उन्होंने तो कचरा उठाया होगा, लेकिन ये देखिए आप, पीने के पानी की भी सप्लाई यहीं से होती है, और नाले बिल्कुल टॉप हैं, भरे पड़े हैं। ये कंडीशन है इस पूरे क्षेत्र की। लेकिन उम्मीद ये करेंगे ये हालात जल्द से जल्द बदलें अब, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, लोगों को लंबा टाइम हो गया इन परेशानियों से जूझते जूझते। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी इनमें कुछ करेंगे तो राहत मिलेगी। उन्होंने भी लाइन चालू कर दी है, लेकिन वो क्या भर गई और कनेक्शन कर ही नहीं है। इनका कहना है सीवरेज वाली लाइन चालू हो गई, लेकिन वो चालू होना नहीं होना बराबर है, क्योंकि वो भर गई, ब्लॉक हो गई, और पानी ओवरफ्लो होकर के बाहर निकल रहा है। ये भी कंडीशन है। पानी में ये सारा आलम है।
और जो और 3 पार्षद हैं उनसे भी मैं संपर्क करूंगा जल्दी से जल्दी और उनसे कहूँगा, साथ ही सभापति महोदय से भी हम संपर्क करेंगे और उनसे चर्चा ज़रूर करेंगे। हालांकि हमारी ये खबर उन तक पहुंच गई होगी, तो वो खुद देख रहे होंगे कि क्या हालात है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि समस्याएँ और चुनौतियाँ बहुत हैं। तो ये समाधान नहीं, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि नाले का निर्माण होकर के इसको फेरोकवर से ढकवाया जाए, ये इसका स्थायी समाधान हो सकता है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें आप।